ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर क्षमा याचना करने के बाद भी पेपर सेम ही है तो क्षमा याचना करने का क्या फायदा, और कैसे आपने बताया कि क्षमा याचना से वो आत्माएं परिवर्तन हो जाएगी, फिर पेपर क्यों आने चाहिए? वो आत्माएं परिवर्तन होती नहीं, इसीलिए तो पेपर आते हैं। उत्तर है, आप क्षमा याचना का अर्थ ही नहीं समझे हैं। क्षमा याचना ये सबसे बड़ी श्रेष्ठ चाबी है हिसाब किताब चुकता करने की। लेकिन क्षमा याचना अगर नियम अनुसार नहीं किया तो परिवर्तन नहीं होगा। उसकी जो विधि हमने बताई है, योग के प्रयोग, सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और बहुत कुछ ध्यान रखना होता है, हमारी अवस्था भी चाहिए। ऐसे नहीं आप बस क्षमा याचना रोज करो, लेकिन क्षमा याचना करते भी आपको दूसरे विचार आए, उस आत्मा के बारे में दिन भर में नेगेटिव विचार चलते रहे, मन में दुख होता रहे, पुरानी बातें होती रहे, याद आती रहे, तो ये क्षमा याचना नहीं हुई। ये क्षमा याचना क्षमा कौन कर सकता है? जो शुभ भावना वाला होता है, दिल वाला होता है। और वास्तव में देखो तो क्षमा हम दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप के ही जो हिसाब किताब है वो चुकतू कर रहे होते हैं। और हमने बताया कि क्षमा के बाद कैसे दुआएं देनी है, और जो आत्मा के साथ कोई कड़े हिसाब है उसको भी अंत में कैसे परिवर्तन करने के लिए क्या करना है। आपको जो चाहिए वो लिस्ट बनाना है। और सबसे महत्व की चीज, योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या भी सेट होना चाहिए। बहुत कुछ इनसे जुड़ा है, ये तो बहुत फायदेकारी है। बाबा ऐसे ही नहीं कहता है कि अपकारी पर भी उपकार करो, जो आपके साथ बुरे व्यवहार करते हैं उसको भी माफ करके दुआएं 10 दुआएं दो, ये ऐसे ही थोड़े कहते हैं। और हमने भी उससे ही इस चीजों को समझकर साइंटिफिक रीति से भी समझा, तब हमें किया और हमें तो बहुत फायदा हुआ। देखो, पहला फायदा तो यही है कि हम गृहस्थी है, ज्ञान में ज्ञान लिया है सबने, लेकिन ज्ञान में कोई बिलीव अभी नहीं करते। दुनिया की सिचुएशन ऐसी हो गई है, हर एक धर्म में जो कुछ हो रहा है उसमें अभी सब बिलीव करने लगे हैं, क्योंकि पाप कर्म ही हो रहे हैं सब जगह। इसीलिए सब अभी ये बातों को धर्म की तरह ले रहे हैं। तो इन सभी आत्माएं ज्ञान में नहीं चलते हुए भी पूरा सहयोग दिया या दे रही है, ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है। और यहाँ तक पहुँचे, ऐसा नहीं सिर्फ पुरुषार्थ किया और यहाँ तक पहुँचाया
क्योंकि बाबा हर पल हमें मदद करता है। जब हमारी शुभ भावनाएं बढ़ जाती है, कनेक्शन नेचुरल हो जाता है। दूसरा, युगल भी इतना सहयोग दे रहा है। एक साइड पर कुछ कर नहीं रहा, बुरा बोल रहा है, लेकिन सहयोग पूरा दे रहा है। वो कभी भी घर में मुरली नहीं सुनते थे, आज अभी वो मुरली सुनना शुरू किया है। वो परिवर्तन इतने हो गए हैं कि कोई उसकी हद नहीं है, इतने परिवर्तन हो गए हैं। ये सब ये योग के प्रयोग है। उसकी बहुत सारी कमेंट्री भी है, सिर्फ समायाचना थोड़ी करनी है, दूसरा सब कुछ करना होता है। तो अपने आप चेक करो, क्या आप सही विधि से क्षमा याचना कर रहे हो या नए नेगेटिव लेयर्स, नेगेटिव सोच के बना रहे हो? तो कभी सफलता ही नहीं मिलेगी। तो इसीलिए संस्कार परिवर्तन की भी कमेंट्री हमने रखी है, वो भी अच्छी रीति समझकर। ये सब कमेंट्री हमने बनाई है साइंटिफिक रीति से, चक्र की रीति से। वो सिर्फ सैंपल के रूप में है। अपने आप को ये समझकर अपनी कमेंट्री भी बनानी है। और जब खुद अपनी कमेंट्री खुद बनाकर बिना कोई ऑडियो के खुद चलाएंगे, तब दो विचारों के बीच गैप बढ़ेगी और तब जल्दी जल्दी फायदा होगा। दूसरा, संस्कार परिवर्तन हो जाए, हिसाब किताब चुकतू हो जाए, फिर भी जितने पेपर आए उससे कड़े पेपर भी आएंगे। क्योंकि जो भी आत्माएं हमारे साथ नजदीक में हैं, उसके साथ अभी इस कलयुग के अंत में बहुत सारे हिसाब किताब है। इसीलिए वो परिवार में नजदीक में आई है, चाहे वो अच्छे कर्म वाले हो चाहे बुरे, लेकिन खास करके नेगेटिव कर्म ज्यादा होते हैं। तो वो आत्माओं के पिछले जन्म भी के कर्म भी बाहर आएंगे। पहले तो इस जन्म के हो गए, फिर हमने अज्ञानता में सोच सोच कर ब्याज को बढ़ा दिया है, वो भी कर्म आएंगे। और पिछले जन्मों के भी जो कड़े कर्म हैं, जिसके हिसाब किताब ड्यू हो गए हैं, वो भी कड़े रूप में आएंगे। अभी उसमें हमारी कैसी अवस्था है, स्थिति है, उस अनुसार हम कैसे नए पुण्य कर्म या पाप कर्म बनाते हैं, उस अनुसार परिवर्तन होंगे। तो ऐसा नहीं है बस समय का सोच लिया और हो गया। 110% हमें फायदा होता है, हमारे संचित कर्म भस्म होते हैं और आत्माएं परिवर्तन भी होती है। लेकिन विधि होगी तब सिद्धि मिलेगी, अगर विधि नहीं है तो सिद्धि नहीं मिलती। तो ये सब समझना है। कई बार क्या होता है, हमारा योग तो लगता नहीं है, हमारी पॉजिटिविटी हुई नहीं है और हम क्षमा करते हैं। क्षमा करते करते कई विचार भी आते हैं, उसने जो किया वो भी आता है और सारे दिन भी चलता रहता है, तो सफलता कैसे मिलेगी? इसीलिए पेपर भी आएंगे, कड़े भी बनते जाएंगे और हमारा पुरुषार्थ है ये सभी को पार करते करते, मूड से निकालते निकालते शून्य करना। और कभी कभी ऐसी आत्माओं की भी बीमारी आ जाती है जिसकी हमें सेवा करनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हमारे घर में बीमारी है ही नहीं, फिर भी पेपर आ जाता है। और युगल के साथ भी ये दो कड़े ते कड़ी बीमारी जो आई थी और उसमें जो मुझे सेवा करनी पड़ी, वो सेवा मैंने कैसे की उस पर हमारा बहुत निर्भर होता है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझो, तब ये फायदा होगा। और हम जो भी बताते हैं, चाहे बीमारी के बारे में चाहे कोई पुरुषार्थ के बारे में, वो सब हमने प्रैक्टिकल किया वही बताते हैं। और इसके लिए ही बाबा ने हमें निमित्त बनाकर ये सब ग्रुप खुलवाकर औरों को फायदा हो, इसीलिए वो करा रहा है।
उसकी मैंने डिटेल में कैसे वो मदद करता है वो भी हमारी वीडियो हमने यूट्यूब ऊपर रखी है। लौकिक से अलौकिक जीवन में परिवर्तन कैसे किया, एक एक चीज पर बाबा कैसे हेल्प करता है, माना भगवान कैसे मदद करते हैं वो भी बताया है। और हमारी ऑडियो भी आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में कि कैसे योग युक्त युक्ति युक्त होकर यहाँ तक पहुंचे। तो ये सब करना है, ठीक है। ओम शांति।